हेलो बच्चों, ज्ञान की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम चतुर चित्रकार है, जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। इस पाठ में एक चित्रकार अपनी कला, बुद्धि और सूझबूझ से कैसे मुसीबत से बाहर आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर चित्रकार। चतुर चित्रकार में चतुर का अर्थ चालाक तथा चित्रकार का अर्थ चित्र बनाने वाला है। चतुर चित्रकार दोनों शब्द जो हैं यह विशेषण विशेष्य है। चित्रकार विशेषण है तथा उसका विशेष्य चतुर हुआ। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र। तो चित्रकार जो है वह प्रकृति का चित्र बनाने के लिए एक सुनसान जगह चुनता है और वहां जाकर वह चित्र बनाना शुरू करता है। लेकिन तुरंत ही वहां पर यमराजा का मित्र पहुंच जाता है। यम का अर्थ होता है यमराज, यानी मृत्यु के देवता। यहाँ इस कविता में यमराजा का मित्र शेर को कहा गया है। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। चित्रकार को शेर को देखते ही उसका होश उड़ जाता है। होश उड़ जाना मतलब होता है डर जाना, और उसे नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का कोई जोश, यानी जोश का अर्थ होता है उत्साह, कोई जोश उत्साह नहीं रह पाता है। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। चित्रकार जो है शेर को चुपचाप खड़ा देखकर उसे थोड़ा सा हिम्मत आता है और वह शेर को कहता है कि महाराज आप मेरे सामने बैठ जाइए, मैं आपका चित्र बना देता हूँ। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। इस पंक्ति में उकरू मुकरू का अर्थ होता है हाथ पैर मोड़कर बैठ जाना। शेर जो है चित्रकार के आदेशानुसार उसके सामने में दोनों हाथ पैर को मोड़ करके बैठ जाता है और चित्रकार को बड़े ध्यान से देखने लगता है। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। चित्रकार जो है कुछ देर उसको सामने बैठा के रखता है। उसके बाद शेर को कहता है, महाराज सामने का आपका चित्र बन गया है, अब आप पीछे मुड़ जाइए। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। शेर जो है चित्रकार की ओर सामने जो बैठा हुआ था अब ठीक उसके उल्टा बैठ जाता है, यानी चित्रकार की तरफ पीठ अपना कर लेता है। चित्रकार जो है शेर को उल्टा जब बैठे हुए देखता है तो वह वहाँ से ऐसे खिसकता है जैसे चोर जो है कहीं पे चोरी करके पकड़ा न जाए तो वो पैर दबा करके वहाँ से भाग जाता है। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। शेर जो है जब बहुत देर तक पीठ घुमा करके बैठे बैठे आंख मूंद करके बैठा हुआ था और देख रहा है जो कोई शोर नहीं हो रहा है, कोई हलचल नहीं हो रही है, तो वह सोचने लगता है जो सामने तो बहुत जल्दी बन गया था सामने का चित्र, अब पीछे की ओर का चित्र बनाने में चित्रकार को इतना समय कैसे लग रहा है। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ कर ली जी भर के सांस। चित्रकार वहाँ से तो शेर के पास से तो भागता है, भागते भागते झील के किनारे पहुँचता है। वहाँ पे एक नाव खड़ी रहती है। चित्रकार नाव में चढ़कर तेजी से चप्पू चलाने लगता है और गहरी सांस लेता है, अर्थात उसे लगता है जो अब मुसीबत टल गई। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। नाव चला करके तो वह बीच झील में पहुंच जाता है। इधर शेर जो है काफ़ी देर तक जब हलचल नहीं होती है तो उसे समझ में आ जाता है, पीछे मुड़कर वह देखता है और समझ जाता है जो चित्रकार जो है उसे धोखा देकर भाग गया है। शेर गुस्से में खिसिया कर बोलता है। झुंझलाहट का अर्थ होता है खिसिया कर बोलना, गुस्सा करना।
शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। शेर जब खिसिया कर बोलता है अरे चित्रकार को, अरे चित्रकार, नाव अपनी रोक ले और कागज और कलम जो तुम जंगल में छोड़ आए थे इसे तो लेकर जाओ। लेकिन चतुर चित्रकार जो है समझ जाता है, अगर मैं उसके पास गया तो मैं काल के गाल में समा जाऊंगा, मतलब मृत्यु मेरी आज तय है। इसलिए चतुराई से कहता है, महाराज कागज और कलम आप अपने पास रखिए और जंगल में चित्रकला का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, पाठ का भावार्थ इस प्रकार है। इसी तरह की और रोचक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।